Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us none other than Bigg Boss OTT की winner दिव्या अग्रवाल. Finally, दिव्या मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना वो टैग दे ही देना चाहिए कि अब आप रियलिटी शो की क्वीन बन चुकी हैं. Lovely. I'm like, I am just speechless, honestly. रियलिटी शो की क्वीन का जो मुद्दा था पहले वीक मैं जैसे ही घर आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेरे पे ऐसे चढ़े हैं कि तू कितनी एरोगेंट लगी है, तुझे पता है पहले हफ्ते तो सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स मार रही थी ये वो. एंड आई एम लाइक, हाँ तो मुझे पता है, मैं जानबूझ के कर रही थी. ऑब्वियसली यार, तुम सब मेरे कंपटीशन हो एक घर में, तुम सब मेरे कंपटीशन, तुमको डराना मेरा काम है. मैं डराऊंगी भाई. मैं फिर वो एटलीस्ट मैं किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रही हूँ डराने के लिए कि देखो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ सकती हूँ. मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, या मैं बर्तन चम्मचों पे तो नहीं लड़ाई कर रही हूँ. एटलीस्ट ये सारे मुद्दे भी नहीं होते हैं ऑनेस्टली मेरे लिए. तो खाना खाना है यार, मुझे आता है, मैं बना के दे दूंगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल. तो कुछ करना ही था और यही किया, और क्या. दिव्या, कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी जब आपको अपने हाथ में मिली? हाउ डिड यू फील? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, बिकॉज एज आई सेड, हर शो में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहा है, मैंने बहुत मस्ती की है, मेरा फन साइड लोगों को दिखा है. इस शो पे ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरा सिर्फ एंगर, गुस्सा, फाइटिंग इंस्टिंक्ट एंड टॉकिंग, यही सब दिखा है. मेरा मतलब एक असली जो मेरे को जब वीडियोस दिखाए गए, इन लोग के वीडियोस दिखाए, प्रतीक, निशांत, राकेश के, इतने फनी और इतने प्यारे वीडियोस थे. एंड नहीं, ऐसा मेरा टाइम हुआ भी है या नहीं घर में, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने कभी हंसी भी हूँ या नहीं की. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड बीच में मैंने जेन्युइनली होप छोड़ दी थी, बिकॉज कनेक्शन मेरा दिमाग खराब हो गया था. एक तो ये कनेक्शन वाली गेम पे, सेकेंडली कनेक्शन अगर हो भी रहा था तो मेरी जो एक आम जिंदगी होती है ना घर में, किसी के साथ चाय पी के सिर्फ बातें करना, घर के बाहर की बातें करना, घर के अंदर की बिचिंग करना, थोड़ी पकौड़ों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम पास करना, वो सब भी नहीं हो रहा था. एंड लाइक, मैं क्या कर रही हूँ यार यहाँ पे. फिर अगर ये भी नहीं, अगर मैं जी भी नहीं सकती, अगर मैं गेम भी नहीं खेल सकती, टास्क परफॉर्म करना MTV के खून में है. MTV से जो आता है वो टास्क परफॉर्म करने आता है, एंड वो हमारा ये है जन्म सिद्ध अधिकार बोल दो उसको. एंड देन वो भी नहीं करने मिल रहा है. अरे मैं करूँ क्या यहाँ पे? इससे अच्छा मैं अपने घर वालों के साथ बैठूं ना यार. वो मेरे को यहाँ पे रोता हुआ देख के वो लोग भी रो रहे होंगे, मैं चली जाती हूँ. इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट विनिंग ऑलवेज. बट फिर तुम लोगों ने मुझे निकलने कहाँ दिया. तुम लोगों ने ऐसे वोटें डाली हैं कि भाई मतलब मैं बोले नहीं, तो रुक उधर ही. तो पूरा करके आएगी. एंड मॉम्स लेटर, वरुण's appearance, everything was like just motivating me कि भाई चल रहा है, भले तेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, you are being seen, you are being shown. And I was glad. I'm so glad it happened. बिल्कुल. तो दिव्या, मुझे ये बताइए कि क्या मतलब जब ये अब फिनाले वाला वीक आ गया था तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप जीतने वाली हैं? क्योंकि हमारी जो पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि रोशनी अगले साल से लेके आओ. तो क्या आपको ये बात पता चल गई थी दैट दिस इज द मोमेंट, लाइक अब फिनाले वीक तक तो आ ही गए हैं? मेरे को 100%, बिकॉज ऑडियंस का सपोर्ट मुझे दिखने लगा था इनिशियली. तो ऑडियंस क्या, होस्ट क्या, घर वाले, सब सब सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी मेरे लिए, एंड कुछ अच्छा नहीं था बोलने के लिए. एंड आई वाज लाइक कि यार मेरे से बात तो करके देखो. आई एम जेन्युइनली अ नाइस पर्सन. आई विल सिट एंड टॉक विद यू गाइस. एंड कोई उतना भी नहीं एफर्ट ले रहा है, और अगर मैं जो एफर्ट ले भी रही हूँ उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. इतना मस्त तैयार होके आती हूँ, कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है. यार चल क्या रहा है लाइफ में यार? कमेंट्स भी नहीं पढ़ सकती मैं सोशल मीडिया पे कि अच्छी लग रही है या नहीं. इतने एफर्ट्स लेती थी मैं ड्रेस पहनने के, मेरे स्टाइलिस्ट ने इतने मस्त मस्त कपड़े भेजे थे. अभी देखो मैं अपने ट्रू सेल्फ में आ गई हूँ, हल्का मेकअप और ये वो. मेकअप भी मैंने इंटरव्यू देते देते किया है. मतलब बचा क्या है, तुम लोग के सामने ही मेकअप कर लेती हूँ, टाइम हो रहा है इंटरव्यू का. तो इट जस्ट केम आउट लाइक दैट. तो बीच में लो हो गई थी मैं, पर इट गॉट मी बैक अगेन. हाँ, आपकी और शमिता की जो एक बॉन्ड थी, जो आप क्रिएट करना चाह रहे थे कि एटलीस्ट दोस्ती बात कुछ तो हो, वो लास्ट तक नहीं हो पाई. तो उस पे यार मुझे यही कहना है उस पे कि मैंने कोशिश तो बहुत की थी, एंड वो कोशिश एक गेम एंगल से बिल्कुल नहीं थी.
एक बहुत ही मुझे वो अच्छी लगती थी, उसकी और मेरी सफाई की आदतें, उसकी और मेरी किचन मेंटेन करने की आदतें, काफ़ी आदतें हमारी सिमिलर थी, यू नो। एंड हम काफ़ी चीज़ों पे बॉन्ड करते थे। उसके मेडिटेशन पे, हाँ वो ऐसे मेडिटेट करती थी, मैं कंबल के अंदर लेटते वक्त आई यूज्ड टू मेडिटेट, मेरा तरीका अलग था पर मेरे थॉट्स वही थे, you know, and I saw that in her a little bit and I wanted to be her friend। पर एक वो ठान ली थी उन्होंने, आई थिंक वो मेरे जो एरोगेंस गेम प्लान था कि मैं स्टार्टिंग में आके अपने बारे में ही बात करूंगी, तो आई थिंक दैट पीपल टुक इट इन अनदर वे। बट मैंने बीच में ये भी सोचा कि भाई अगर प्रतीक का इतना बड़ा बिहेवियर चेंज लोग इतने ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, तो मेरा ये बिहेवियर चेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? और मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैंने ये जानबूझ के किया है, आई एम एक्सेप्टिंग इट कि हाँ मैंने किया है भाई, कंपटीशन है, डराऊंगी मैंने ये किया है। और अगर वो अभी गेम खुल गई है तो खुल गई, अब मैं क्या करूँ? ज्यादा देर तक, कितनी देर तक सस्टेन करूंगी मैं ये डराना? जी बिल्कुल। तो हाँ हमें यार, ताकि मे बी हो नहीं हो, आई डोंट नो, बट मैं उसके कॉल की वेट करूंगी, मैं अब मैं नहीं करूंगी। बिल्कुल। तो हमें ये बताइए दिव्या, क्योंकि जैसे ही मैंने एक वीडियो भी देखा, आप केक काट रही है, वरुण इज नेक्स्ट टू यू एंड देन रणविजय एंड एवरीबॉडी, किस तरह से वार्म वेलकम किया गया आपका? भाई उन लोगों ने मुझे ऐसे अकेला देख के, उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये हो कैसे सकता है, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल विद अ गर्ल लाइक हर। मतलब रणविजय को भी मैं एक रियलिटी शो पे ही मिली हूँ, ठीक है। वरुण और मैं एक रियलिटी शो की वजह से कनेक्ट हुए थे क्योंकि हमारे दोनों के टॉपिक्स थे। तो जब मेरे इतने सारे रियलिटी शो वाले कनेक्शंस आज तक मेरे साथ हैं, मेरी रेगुलर जिंदगी में, मेरे उतार चढ़ाव में मेरे साथ हैं, तो वो अंदर कैसे, उनको भी लग रहा था कि अंदर कैसे हो रहा है ये। सो द मिनट आई केम होम, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है पीछे से मेरा सोशल मीडिया मेंटेन करने में, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेन करने में, एंड ये सारे लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं शायद कभी गई ही नहीं हूँ। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव सो मेनी पीपल इन माई लाइफ, इन माई रियल लाइफ, कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर यू नो अच्छे और बुरे में अगर तुम्हें डिफरेंस करना है तो तुम ये देखो। और उन्होंने जब मेरा 15-15 साल से साथ नहीं छोड़ा है, तो फिर जी मैं ऐसे कैसे हो सकती? तो दैट जस्ट मेड मी बिलीव दैट आई एम स्टिल द सेम पर्सन। एंड मेरे पे इन लोगों ने भरोसा रखा है, इन्होंने मुझे जज नहीं किया जो भी चल रहा था उस चीज पे, एंड आई वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी टू बी बैक इन द फैमिली। बिल्कुल। तो दिव्या टेल अस कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि टॉप 3 तक कौन किसके चांसेस है जाने के? टॉप 3 मैं एक्सपेक्ट तो कर रही थी, अगर प्रतीक वो सूटकेस नहीं उठाता तो आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रतीक, शमिता एंड दिव्या इन टॉप 3। बट क्योंकि प्रतीक ने वो बैग उठा लिया था, उसके बाद मुझे 100% श्योर था दैट इज गोइंग टू बी निशान, दिव्या एंड शमिता। बट हाँ, टॉप 2 में मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट किया था कि शमिता शायद मेरे साथ होगी। जी एंड वी सॉ योर रिएक्शन एज वेल। जैसे ही शमिता को बोला गया कि वो सेकंड रनर अप है, देन योर रिएक्शन वाज लाइक आई वाज लाइक फक, मेरी कैलकुलेशंस कैसे गलत हो गई? बिकॉज ऑनेस्टली शमिता के बारे में जब जब कोई गेस्ट आता था या जब जब वीकेंड का वार होता था, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली जाती थी। तो मुझे लगता था कि शायद यार मेरे को सेल्फ डाउट में डाल दिया था उस बंदी ने कि भाई मैं सच्ची में सही जा भी नहीं रही हूँ, नहीं कोई अफर्मेशन भी नहीं दे रहा है मुझे यार कि चल क्या रहा है। ठीक है, अगर गलत भी जा रही हो तो मुझे बता दो भाई कि, पर फिर वही है ना कि सच्चाई इतनी बड़ी थी मेरी और इतनी सच थी। टॉप 3 के बारे में, हाँ, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो शमिता का जब नाम आया था आई वाज एक्चुअली शॉक्ड, बिकॉज़ हर बार तो मतलब अच्छे रिव्यूज आ रहे थे उसके, तो मैंने शायद ये मेरे साथ होगी अगर मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो मैं वो होप नहीं छोड़ी मैंने कि हाँ मैं देखूंगी जरूर। जी। तो दिव्या हमें ये बताइए, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है आपकी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ रिगार्डिंग बिग बॉस 15। यू टेल अस, आई डोंट वांट टू नेम ऑन एनीथिंग, यू टेल मी व्हाट इज द सिनेरियो? आई डोंट नो, सबने ना लास्ट 48 आवर्स में फिनाले तक के पूरे बिग बॉस के क्रू ने, चैनल ने, हम सब कंटेस्टेंट्स ने, डांसर्स ने इतनी मेहनत की है ना कि भाई अब सब सो रहे होंगे मस्त, एक दिन उनको मिला है और मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मैं सेट से आ गई, वरुण मेरे को लेने आया था, मैं आ गई मम्मी भी आई थी, प्रिंस भी आया था, मैं आ गई। अब मेरे को कोई कॉल नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो जैसे ही कॉल आएगा और अगर जाना पड़ेगा मुझे तो मैं तो जाऊंगी, आई एम रेडी फॉर इट। लाइक अभी तो मैं जोन में हूँ, अब तो मुझे मजे आएंगे। एंड डू यू थिंक दैट दिस विल बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि ओटीटी में लोगों ने जब आपको इतना पसंद किया, सो दैट यू आर अ विनर नाउ,
तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है आपके लिए, तो इसके लिए क्या कुछ है? भाई एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एक तो उनको मेरी पर्सनालिटी पता चल गई है, तो या तो ये हो सकता है कि या तो मेरे को सारे अवॉइड करे जैसे इसमें हुआ है, पर वो गलती करने से ये लोग बहुत डरेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये फेवर में नहीं जाने वाली है। तो हो सकता है कि दोस्ती करें, और अगर दोस्ती भी कर ली तो फिर मैं फंस जाऊंगी। मैं बोलेंगे यार अगर मेरे को सबको यहाँ पे खुश करना है तो मैं अपने आप के लिए कब खेलूंगी। तो आई डोंट नो, इट कैन गो वेरी गुड ऑल्सो, इट कैन गो वेरी बैड ऑल्सो, बट आई एम जस्ट होपिंग कि मैं अपना वो जो 2-4 छोटे मोटे गेम प्लान होते हैं ना मेरे, कि मैं अपने बारे में कुछ ऐसे बोल दूंगी या कुछ ऐसे कर लूंगी, तो वो तो मैं तीली तो मैं मारूंगी कि एक्सक्यूज मी, यू आर टॉकिंग टू द विनर, तुम विनर की बात कर रहे हो। तो ये सब तो मैं करूंगी थोड़ा बहुत ऑब्वियसली, बट लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। बिल्कुल। अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग प्रतीक आल्सो, यू नो, कि अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस 15 में प्रतीक का भी नाम सामने आ रहा है, तो दिव्या क्या आप दोनों की फ्रेंडशिप हम देख पाएंगे? क्या वहां पर कुछ चांसेस है? मैंने तो बहुत एफर्ट्स लिए थे ये सीजन में भी, जेन्युइन एफर्ट्स थे यार मेरे को उससे, मैं उसके साथ वापस पैचअप करके भी कौन सा वो मेरे फायदे में था कुछ। जी मेरे को जेन्युइनली गेम में किसी से भी फायदा तो चाहिए ही नहीं था, जी। क्योंकि ये लोग ये करते थे फिर ये लोग सुनाते थे, मैं मेरे को चाहिए ही नहीं ये लोग सुनाए मुझे, मैं अपना खुद से अकेले से कर लूंगी, जितना मेरे से होगा मैं करूंगी, ताकि कोई रिस्पॉन्सिबल ही ना हो, कोई मेरे को स्टैंड वैंड ना ले। फिर ये लोग सुनाते मैंने तेरा स्टैंड लिया, अरे मत मत लो यार स्टैंड वैंड, मैं ले लूंगी अपना जो स्टैंड है। तो अब प्रतीक अगर मुझसे ढंग से बात करेगा तो उसको ढंग से बात करूंगी मैं, अगर वो ढंग से बात नहीं करेगा तो मैं उससे ढंग से बात नहीं करूंगी, फिर बस और क्या। अभी तो मतलब उसका माइंड फ्रेम ही ऐसा, गेम 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 स्ट्रैटेजी ये वो, ब्रेन उसका ऐसे चलता है, तो मैं बोला अभी करने दे उसको जो कर रहा है, देखेंगे अगले साल बात करेंगे। बिल्कुल। तो दिव्या, लास्टली वी वुड लाइक टू नो, क्योंकि जब आप घर में थे बाहर कई सारी चीजें ऐसी हुई, एंड देन व्हेन यू स्टेप्ड आउट यू मस्ट हैव गॉट टू नो अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला एज वेल, क्योंकि वो घर में भी आए थे एंड काफी मोटिवेट भी किया उन्होंने सभी को, एंड देन बहुत ही सडन इंसिडेंट हुआ। हाउ डिड यू फील जब आपको ये पता चला? मेरे फेवरेट प्लेयर थे वो, and I loved him as a personality. I used to find him very good looking, very strong, and he was one of my favorites. तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं कभी मिलूंगी उनसे पर्सनली, यू नो ही वुड अप्रिशिएट माय गेम प्लान, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर उनके सीजन में उसने कहा था यू सब भाड़ में जाओ, एंड दैट वाज एक्चुअली कमिंग इन माय हेड ऑल द टाइम इन द शो। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, बट मेरे जीतने के कुछ चंद मिनटों पहले मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी थी, एंड इट एक्चुअली मेड मी फील लाइक कि यार ये जो चकाचौंध है, ये है जीत की खुशियां, ये सब लाइफ में कितनी ऐसी हो सकती है कि भाई आज है कल नहीं है। तो ये सब, ये रेस, ये ह्यूमन रेस, ये लड़ाइयाँ, ये तुम इसको क्या करोगे, सब यहीं छोड़ के जाना है तुम्हें। तो इट वाज अ वेरी बैड स्पेस, बट देन आई जस्ट लाइक आई नो हाउ टू डील विद दिस, इट हैपेंड विद मी लास्ट ईयर। तो जो भी हुआ, जितने भी पल वो रहे उनके जाने से पहले, वो उन्होंने अच्छी तरह किया है, उनको जो प्यार मिला है वो इतना डिजर्विंग था, एंड ही सीन इट ऑल, एंड पूरी दुनिया ने उनको प्यार दिया है इतना, एज अ पर्सनालिटी, एज एन एक्टर। सो आई थिंक हिज पर्पस वाज मे बी डन, एंड he has successfully made his mark, he has successfully made spaces in all our hearts. So I think I love him still. He is the best player for me. He is still the best Big Boss player I've ever seen. Lovely. Thank you so much, Divya, for joining with us on Bollywood Spy, having a lovely conversation with you. Thank you, Roshni. God bless you, baby. Bye. Okay, thank you. Bye bye. All the best for Big Boss Bye. 15 if you're stepping in. Thank you, love. Let's see. बड़ा मजा आएगा. बड़ा ज्यादा. Thank you.